नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अनस मुंदल। आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लजीज़ खानों की वजह से जाना जाता है और लोग जो है लाहौर के खानों को काफ़ी पसंद करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मून मार्केट के अंदर, जहाँ पे पिंड रेस्टोरेंट की एक और न्यू ब्रांच ओपन हुई है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस रेस्टोरेंट की, यहाँ पे आके मिडिल क्लास की जो फैमिलीज़ हैं वो भी इंजॉय कर सकती हैं और लजीज़ खानों का लुत्फ़ ले सकती हैं। तो नाज़रीन, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे आप आएँ, इंजॉय करें, फैमिली के साथ आएँ। यहाँ पे लोग जो खाना खाने हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, यहाँ के टेस्ट के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने यहाँ से खाना खाया, उनको कैसा लगा। क्योंकि बात की जाती है क्वालिटी की, और जो पिंड रेस्टोरेंट है इसने हमेशा अपनी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखा है। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भी जो इनकी ब्रांच ओपन हुई है, यहाँ पे भी जो टेस्ट है उसको बरकरार रखा जाएगा, उसको मेंटेन रखा जाएगा और लोग जो हैं वो इसी तरह ही पिंड रेस्टोरेंट के साथ जुड़ते रहेंगे और यहाँ पे आके खाना खाते रहेंगे। तो नाज़रीन, आइए हमारे साथ रहे, हम जो जहाँ पे लोग जो खाना खाने आए हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे रिव्यू लेंगे कि उनको कैसा लगा यहाँ पे आके। तो नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये बताएं कि यहाँ की आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? मुझे ज़्यादा मलाई बोटी बहुत पसंद आई है, मुझे मिंट मार्गरीटा बहुत पसंद आया है। मतलब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप सेहत नहीं देख रहे खाने की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, फूड लवर हूँ, इस वजह से मुझे फूड में हर चीज़ पसंद आती है। अच्छा, ये बताएं कि आप ये जो नाम है पिंड, इससे कितना मुत्तफिक हैं? पिंड वैसे ही नाम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और लोग दूर दराज से इस वजह से आते हैं क्योंकि लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूल गए हुए हैं, या ये वाली चीज़ें हमारे से बहुत ज़्यादा दूर हो गई हैं। पिंड हो गया, गांव हो गया, तो इन चीज़ों के दोबारा बैकअप आ रहा है और दोबारा ये वाली चीज़ें, ये वाले नाम इन्हांस कर रहे हैं। और यही सोचकर लोग आते हैं कि इधर वैसी वैरायटी मिलेगी, हमें वैसे खाने को मिलेंगे, देसी फूड मिलेगा, देसी घी से बनी हुई चीज़ें मिलेंगी और खालिश फूड मिलेगा जिसको खाने के बाद हम बीमार नहीं होंगे, हम सेहतमंद ही होंगे। लेकिन तो जो लोग हैं वो यकीन नहीं करते हैं इस चीज़ों के ऊपर। हाँ, वो अब लोगों का क्या कहना है, लोग किसी चीज़ पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जब आप आओगे, आप खाओगे, आपको खुद पता लगेगा। और जो आप खुद ही ऑब्जर्व करते हैं ना, वो आपको लोग नहीं बता सकते। ये बताएंगे यहाँ के एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ मैं अगर एनवायरनमेंट ना अच्छा होता तो यहाँ पर मैं ना बैठी होती, सज धज के, वो भी तो रूफ टॉप है और बहुत ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। क्योंकि आपको पता है गर्मी बेतहाशा है, लेकिन यहाँ पर चिलचिलाती हवा चल रही है, चिलचिलाती धूप नहीं है, तो हवा भी है, हवा का एनवायरनमेंट भी है, ऊपर से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर प्लांटेशन बहुत ज़्यादा की गई है, जिसकी वजह से अच्छा एनवायरनमेंट लगता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम साहब, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये बताएं कि इसका जो नाम है वो पिंड रेस्टोरेंट क्यों रखा गया? To be honest, I don't know why, but it's a catchy name. अच्छा नाम है। ये हर बंदा अपना पिंड को याद करता है और डेफिनेटली अगर आप ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल फूड के लिए ना, एज अ कस्टमर, मैं एक बात बताऊँ, मैं इंग्लैंड से हूँ और यहाँ की जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स है ना, आपको महसूस हो जाते हैं फ्रॉम द मोमेंट यू ऑर्डर द फूड, फ्रॉम द मोमेंट यू गो इन टू द टाइम यू फिनिश्ड ईटिंग। और डेफिनेटली जो कल्चरल हेरिटेज है ना यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। मतलब आप भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप एक शहर में बैठे हो, ऐसे ही लगता है आप पिंड में बैठे हो लेकिन विद हाई स्टैंडर्ड्स फॉर श्योर। अच्छा, लाहौर के अंदर जो है वो लजीज़ खानों का गढ़ है लाहौर, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये न्यू ब्रांच यहाँ पे ओपन हुई है, तो इसमें क्या डिफरेंस लेके आए कि लोग यहाँ पे आएँ? मैं एक बात आपको बताऊँ, लाहौर का ग्वाल मंडी, अंदरून शहर, मतलब इन जगहों से मैंने गुलबर्ग, डिफेंस, कैंट, शायद नज़र आ जाए कि आई लाइक टू ईट, मुझे खाना पीने का शौक़ है। और जो ये पिंड रेस्टोरेंट है ना, हम पहले ऐसे गार्डन जाते थे ये खाना खाने के लिए, तो अच्छी बात ये है कि अब ये बिल्कुल पास आ गया है, तो अब इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे पास ही आपको यही चीज़ हमको मिल जाएगी, टू नॉट जस्ट सैटिस्फैक्ट्री बट एक्सीलेंट स्टैंडर्ड। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की कौन सी है? या मेरा पर्सनल फेवरेट तो उनकी मक्खन हांडी है, उसके साथ उनकी बोटी है, सीख कबाब है जिसके ऊपर चीज़ है, वो दो चीज़ें मेरे फेवरेट है। लेकिन मैं तो अर्ज़ यही करूँगा कि आप लोग खुद आएँ और आप अपना फेवरेट चूज़ करके हमको फेसबुक पे ना, वो फेसबुक पे उनको बताइएगा ज़रूर। अच्छा, कहा तो ये जाता है जब भी कोई न्यू ब्रांच ओपन होती है तो उसकी जो क्वालिटी है वो शुरू में मेंटेन रखी जाती है, इसके बारे में? या मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ और द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द टेस्ट। मैं कहता हूँ कि आप पहले जो ऐसे गार्डन्स का ब्रांच है वहाँ जो वो सालों साल से है ओपन, उसको आप देखें और फिर यहाँ के देखें, आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। उनकी स्टैंडर्ड्स ये मेंटेन भी करते हैं और ये वाहिद इनकी एक अच्छी बात है कि जो जिस तरीके से ये स्टार्ट करेंगे उसी तरीके से ये रहता रहेगा इंशाल्लाह। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देख के उनकी ब्रांचेस को, और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि ये ज़्यादा लाहौर में ब्रांचेस भी खुल जाए और इंशाल्लाह फैसलाबाद, मुल्तान, कराची
एक्सपैंड करते जाए। अच्छा, लाहौर में काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। लोग ऐसे रेस्टोरेंट को बहुत पसंद करते हैं जहाँ पे मिडिल क्लास के लोग भी हैं, आके खाना खा सकें, एंजॉय कर सकें। तो इस बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे अफोर्डेबल चीज़ें हैं? नो, इट्स लुक, यू गेट व्हाट यू पेड फॉर, ठीक है ना। अब अगर आप देखी जाए ना तो दाल चावल 30 रुपये का भी मिलता है टाउनशिप से, और आप जब होटल जो पीसी जाओगे तो वही चीज़ 1500 रुपये का मिलेगा। तो सवाल ये होता है आप किधर बैठे हो, ठीक है ना। अगर आपने पैसे सेव करने हैं तो जाहिर सी बात है कॉस्ट कटिंग होगा उस एस्टेब्लिशमेंट में। जैसे वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखे उन्हें जमिया ही नहीं। मैं तो कहूँगी जिन्हें फिरने नहीं खाया ना वो ही जमिया नहीं। यहाँ का खाना जो है ना वो सबसे बेस्ट है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अंदर। मैं वही जवाब दूंगा जो और लोग मुझे जवाब देते हैं। मैं भी फ़ोन पे कभी कभार किसी से पूछता हूँ ना कि यार आप क्या कहते हो, तो वो कहेंगे आओ मिल के बैठ के बात करेंगे। तो मेरा यही जवाब होगा कि आओ यहाँ पे आओ, मिल के बैठे, हम खाना भी खाएंगे, हम बात भी करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपको पिंड रेस्टोरेंट की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई? सबसे पहले तो इसका जो नाम है ना पिंड, वही पसंद बहुत है अच्छा, आपको? वो बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे लगता है कि आप पिंड से हैं। हाँ, मैं गांव से हूँ। सबसे पहले तो ये है कि शहरों में जो अच्छी खुराक है वो मिलती नहीं है, फूड का बहुत मसला है। और यहाँ पे मैं आया हूँ, खाना खाया है, ना सिर्फ इसका नाम अच्छा लगा है बल्कि यहाँ का जो खाना था वो बहुत मज़ेदार था। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो आप कह लें कि जैसे कोई फैमिली इन्वायरमेंट में बंदा खाना खा रहा हो, इस तरह का इन्वायरमेंट था। और आप इसे अगर आप ये कह लें कि एज ए मॉडर्निज़म हम इसे देखें तो एज ए मॉडर्न बहुत आला था। अगर हम एज ए इसे देखें कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट और एक काम किस्म का जो इन्वायरमेंट था वो ये था। खाना भी बहुत मज़े का था और इस यहाँ की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ का जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा है। जो ये इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है वो रियली अमेजिंग, जिसे कहते हैं अमेजिंग, वो वाली अमेजिंग। चलो, थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर राजा साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये बताएं कि इसका जो नाम है रेस्टोरेंट का, पिंड क्यों रखा गया? बेसिकली ऐसे गार्डन जो है हमारी सकाफ़त को उजागर करता है और ये बेसिक, और यहाँ पे जो खाने हैं वो हमारे ऑर्गेनिक देसी कुजीन्स हैं और इस वजह से इसका नाम पिंड रखा गया। बेसिकली ये तो एक ब्रांच है पिंड की ना। पिंड तो पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है और एक जायके की एक पहचान है पूरे पाकिस्तान में। जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ के जो खाने हैं ना वो असल देसी हैं, जिनको आप ऑर्गेनिक कह सकते हैं। यहाँ के खानों में और बाहर के खानों में आपको क्लियर डिफरेंस ये जायके का नज़र आएगा, क्वालिटी का, न्यूट्रिशन का, और एक जायके से भरपूर और न्यूट्रिशन से भरपूर आपको बीज यहाँ से मिलेगा और साथ में आपकी सकाफत भी उजागर होती है। जब भी कोई न्यू ब्रांच ओपन होती है तो उसकी क्वालिटी जो है वो स्टार्ट में तो मेंटेन रखी जाती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसकी जो क्वालिटी है वो नीचे हो जाती है। बस पिंड की यही पहचान है कि ये आज से नहीं है, काफ़ी सालों से, और आज भी जो लोग आते हैं और देखते हैं और जो खाते हैं उनको पता है कि इनका जायका पहले दिन से ही ऐसा है और वो उसी को मेंटेन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।